हमने मैथ्स पेडागोजी का कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स टॉपिक कर लिया। अब आज हम लोग करेंगे मीनिंग ऑफ मैथमेटिक्स। इसमें सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन लिखेंगे। द डायरेक्ट कनेक्शन टू मैथमेटिक्स इज फ्रॉम द मेजरमेंट्स, यानी मैथमेटिक्स का डायरेक्ट कनेक्शन यानी सीधा संबंध किस चीज से है? नाप तोल से है, यानी मेजरमेंट्स से है। Without knowledge of the principles of mathematics, we can't measure the measurements of any field. It has its own tool, operations, own language. यानी मैथमेटिक्स के प्रिंसिपल्स के बिना, उसके सिद्धांतों के बिना हम किसी भी चीज़ को किसी भी क्षेत्र में यानी किसी भी फील्ड में मेजर नहीं कर पाएंगे, नाप नहीं पाएंगे। मैथमेटिक्स के अपने टूल्स हैं, अपने ऑपरेशंस हैं और अपनी लैंग्वेज है। अब ये तो इंट्रोडक्शन हो गया, अब आते हैं मीनिंग पे। एंशियंट हिंदूज जो थे वो मैथमेटिक्स को गणित कहते थे। गणित का मतलब होता है टू कैलकुलेट, यानी गणना करना। इसका मतलब क्या है? मीनिंग साइंस ऑफ कैलकुलेशंस। मैथमेटिक्स वर्ड कहाँ से आया है? ग्रीक वर्ड से आया है। ग्रीक में कौन से वर्ड से आया है? मैथेमा। मैथेमा जो वर्ड है इसका मतलब होता है साइंस, नॉलेज, लर्निंग। साइंस में कौन सा साइंस? मैथमेटिक्स को हम लोग कहते हैं साइंस ऑफ होल साइंस और आर्ट्स ऑफ होल आर्ट्स। मीनिंग ऑफ मैथमेटिक्स लिखने में थोड़ा सा और हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद इसके डेफिनेशंस को भी लिखेंगे। इसमें हम लोग 5 फिलोसफर्स के डेफिनेशन देखेंगे। मैथमेटिक्स इज अ सिस्टमाइज्ड, ऑर्गेनाइज्ड एंड एग्जैक्ट ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ नंबर्स, नोटेशंस, क्वांटिटीज, मेजरमेंट्स एंड हाउ दे इफेक्ट ईच अदर। यानी मैथमेटिक्स जो है वो एक सिस्टमाइज्ड यानी व्यवस्थित, ऑर्गेनाइज्ड यानी संगठित और एक एग्जैक्ट ब्रांच है यानी सटीक ब्रांच है। किस चीज़ का? विज्ञान का। जिसमें हम लोग किस चीज़ के बारे में अध्ययन करते हैं? नंबर्स के बारे में, नोटेशंस यानी अंकन के बारे में, क्वांटिटीज यानी मात्रा के बारे में, मेजरमेंट्स यानी माप करने के बारे में, और कैसे ये सब चीज़ एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं, उसके बारे में। इट इज़ द स्टडी ऑफ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स, यानी मैथ्स में हम लोग क्वांटिटी के बारे में भी पढ़ते हैं और क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स भी पढ़ते हैं। इट इज़ अ न्यूमरेटिव एंड कैलकुलेटिव पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ, यानी ये ह्यूमन लाइफ का न्यूमरेटिव और कैलकुलेटिव पार्ट है। तो यहाँ पे हम लोग मैथ्स पेडागोजी में मीनिंग ऑफ मैथमेटिक्स के इंट्रोडक्शन को देख लिए और मीनिंग ऑफ मैथमेटिक्स देख लिए। अब मीनिंग ऑफ मैथमेटिक्स में हम लोग डेफिनेशंस को देखेंगे। पहला डेफिनेशन है नेपोलियन का। नेपोलियन ने कहा था, द एडवांसमेंट एंड द ग्रोथ ऑफ मैथमेटिक्स आर रिलेटेड टू द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द कंट्री, यानी मैथमेटिक्स का एडवांसमेंट और ग्रोथ होना यानी कि उन्नति और वृद्धि होना देश की संपन्नता से, देश के प्रॉस्पेरिटी से रिलेटेड है। ये किनका स्टेटमेंट था? नेपोलियन का। नेक्स्ट डेफिनेशन है लोक का। इनका कहना था कि मैथमेटिक्स इज अ वे टू सेटल इन द हैबिट ऑफ रीजनिंग। मैथमेटिक्स एक रास्ता है, एक वे है किसी भी बच्चे के मन में, मस्तिष्क में रीजनिंग यानी तर्क की आदत को डेवलप करने का। नेक्स्ट थर्ड डेफिनेशन है मार्शल का। देयर इज एन स्टडी ऑफ सच एन इकोनॉमी विच इज कंपोज्ड ऑफ एब्स्ट्रैक्ट एलिमेंट्स। These elements are defined in the exact form. मैथमेटिक्स में हम लोग एक्चुअली में इकोनॉमी के बारे में पढ़ते हैं, अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं, ऐसी अर्थव्यवस्था के बारे में जो कि एब्स्ट्रैक्ट एलिमेंट्स से यानी कि अमूर्त तत्वों से, एब्स्ट्रैक्ट एलिमेंट्स से बनी होती है और इन एलिमेंट्स को एग्जैक्ट फॉर्म में डिफाइन किया जाता है। फोर्थ स्टेटमेंट है कॉम्टे का। मैथमेटिक्स इज द साइंस ऑफ इनडायरेक्ट मेजरमेंट्स। मैथमेटिक्स एक तरीके का विज्ञान है। किस टाइप का विज्ञान है? इनडायरेक्ट मेजरमेंट्स करने का, यानी अप्रत्यक्ष माप करने का। अब ये लास्ट स्टेटमेंट है बार्टेनियर रसेल का। मैथमेटिक्स इज अ सब्जेक्ट
in which we do not even know what we are thinking about and neither do they know what the person is saying is true. मतलब मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम लोग नहीं जानते हैं हम लोग क्या कह रहे हैं, या हम लोग ये भी नहीं जानते हैं कि जो कह रहे हैं वो सही है या नहीं. एज फॉर एग्जाम्पल, हम लोग मैथ्स का कोई सम सॉल्व करते हैं. जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमको नहीं पता होता है कि आगे जाके आंसर हमारा सही आएगा या नहीं, हमारे ये प्रोसेस सही जा रहा है या नहीं. और एट द सेम टाइम हम लोगों को नहीं पता होता है कि जिस पर्सन के बारे में इस क्वेश्चन में बोला गया है एक्चुअली में वो रियल स्टोरी है या फिर ऐसे ही है. तो हमने मैथ्स पेडागॉजी में मीनिंग ऑफ मैथमेटिक्स के इंट्रोडक्शन को, मीनिंग ऑफ मैथमेटिक्स को और मैथमेटिक्स के रिगार्डिंग फिलोसोफर्स के डेफिनेशंस को देख लिया. अब हम लोग देखेंगे हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स.